मुंबई शहर भारत में होने वाले आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स के साथ साथ देश की सबसे महंगी रियल एस्टेट भी देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर एक बड़ी पॉपुलेशन बसने के लिए अट्रैक्ट होती है। पर अब ये अट्रैक्शन मुंबई के सैचुरेशन का कारण बन गया है। मुंबई में होने वाले हर साल के इन्वेस्टमेंट्स, पॉपुलेशन इन्फ्लक्स ये शहर खुद के अंदर संभाल नहीं पा रहा और इसीलिए नजदीकी सैटेलाइट सिटीज बनाए गए थे कई दशकों पहले, जैसे कि थाने और नवी मुंबई। लेकिन ये दोनों शहर भी अब अपने लिमिट्स तक पहुंचकर कंजेस्टेड हो गए हैं। इस वक्त मुंबई को और एक्सपांड होने की जरूरत है, पर एक आइलैंड सिटी होने का बहाना देकर ये एक्सपांशन को रोके हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई के पास में एक नई ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान किया है, जो कि है नैना या नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और साथ ही में ये समझेंगे कि आखिर किन तरीकों से मुंबई के अपने बर्डन को ये कम करेगा। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और साथ ही हमें ढेर सारी वीडियोस हर महीने बनाने के लिए मोटिवेशन भी। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया का कॉन्सेप्ट तब आया जब भारतीय सरकार ने मुंबई के पास में नवी मुंबई के अंदर एक एयरपोर्ट बनाने का फैसला दिया और एक क्लियरेंस से मिला। न्यू एयरपोर्ट के अप्रूवल के लिए ये एक शर्त थी कि नवी मुंबई के मास्टर प्लान और डेवलपमेंट प्लान को एयरपोर्ट विकास को ध्यान में रखते हुए रिवाइज किया जाएगा, ताकि प्रपोज किए गए एयरपोर्ट के आसपास अनियमित और बेकाबू विकास नहीं हो और एक प्लान तरीके का ही डेवलपमेंट हो। आज अगर आप मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड या टेक ऑफ करते हो तो आपको नजर आएगा कि जहां तक नजर जाती है वहां तक आपको अनप्लान डेवलपमेंट देखने मिलेगा, इलीगल स्लम्स देखने मिलेंगे और ऐसी दिक्कतें। लेकिन न्यू एयरपोर्ट के साथ में ये दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। नए एयरपोर्ट को सरभूत क्षेत्र के मूलभूत मूल्यांकन में एरोट्रोपोलिस कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड के अनुसार प्लान किया गया है और अथॉरिटीज ने यहाँ पर कनेक्टिविटी, इस शहर की ऑपरेशन और ऐसे कई तत्वों को ध्यान में रखते हुए इसका प्लानिंग किया है। ये प्रपोज्ड एयरपोर्ट साइड से 25 किलोमीटर के दायरे या एक रेडियस में फैली हुई है और एक प्लानिंग अथॉरिटी इसके लिए स्पेसिफिकली नियुक्त की गई है, यानी एक ऐसी आधिकारिक अथॉरिटी जो व्यवस्थित और तथ्यात्मक तरीके से इसके विकास की जिम्मेदारी ले। 10 जनवरी 2013 को सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी सिडको को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के रूप में इसी के लिए नियुक्त किया गया। ये वही अथॉरिटी है जिसने नवी मुंबई जैसे शहर को प्लान किया था और हम इसे सक्सेसफुल मान सकते हैं कई ड्रॉबैक्स के बावजूद। नैना को डेवलप करने के लिए नवी मुंबई के पास बसे हुए 600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को अप्रूव किया गया है, जो नवी मुंबई शहर से तकरीबन 1.5 टाइम्स बड़ा है और नवी मुंबई ऑलरेडी देश के टॉप 10 सिटीज में आता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा शहर होगा। नैना का मकसद ये है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास में एक समृद्ध नगरी को विकसित किया जाए और अब समझते हैं कि नवी मुंबई की ये जो न्यू स्मार्ट सिटी का ब्रांच बनेगा ये क्यों बन रहा है और कैसे इन प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करेगा। कंजेशन प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले बताया, मुंबई के अनप्लान्ड ग्रोथ के कारण, शहर के अंदर आने वाली इमिग्रेशन के कारण मुंबई कंजेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। सीमित सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ओवरप्राइस्ड रियल एस्टेट उत्पन्न होता है और एक प्लान प्रॉपर डेवलपमेंट की वजह से नवी मुंबई के अंदर जो नैना बनेगा ये बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बनाया जाएगा। रोड नेटवर्क की प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी और मेन मुंबई से ट्रांस हार्बर लिंक और आने वाली मेट्रो की वजह से ये एरिया इस तरीके से कनेक्टेड होगा कि लोगों को मुंबई के बिजनेसेस और यहाँ के एक न्यूली डेवलपिंग सिटी के बीच में ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और धीरे धीरे एज वन सिटी ये चलना शुरू होगी। भारत सरकार में ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ब्रिटिश काल के जमाने में बने थे। नेक्स्ट चीज है प्लान सिटी। भारत में ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ब्रिटिश जमाने में मेट्रोपॉलिटन के तौर पर डेवलप नहीं हुए, बल्कि इनको उस समय की जरूरतों के हिसाब से विकसित किया गया और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कम से कम एफर्ट्स के साथ में चीजों को डेवलप करती थी, जिसके कारण हमारे शहर पीछे छूट गए। सिर्फ वो एरियाज जहाँ पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हुआ करता था, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, जैसे साउथ मुंबई, कनॉट प्लेस, ये चीजें सही से डेवलप हुई, लेकिन बाकी शहर अनप्लान रह गए। नैना इन चीज को एड्रेस करेगा। जहां पर जिस तरीके से मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, गुड़गांव का साइबर सिटी है, उस तरीके से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर इससे डेवलप किया जाएगा, जिसके कारण हाईली प्रोफाइल्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर ये बनेगा। जैसे जो नवी मुंबई है, यहाँ पर एरोली, घनसोली एरियाज के अंदर बड़े स्केल IT पार्क्स एंड बिजनेस सेंटर इसीलिए बने हैं क्योंकि इनको एग्जैक्टली उस तरीके से प्लान किया गया था और नैना भी उस तरीके से ही आगे बढ़ेगा। एयरपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी। अब मुंबई में बसी हुई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसे लोकेशन में बसी हुई है जिसे एक्सपांड नहीं किया जा सकता। आसपास में पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। एयरपोर्ट देश के बिजिएस्ट में से एक है और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स को रोजाना केटर कर रहा है, इसलिए नवी मुंबई के पास में बन रहे एयरपोर्ट यहाँ पर डीकंजेशन के लिए इसकी मदद करेगा। मुंबई के एयरपोर्ट के अंदर ज्यादा चीजें ठीक से हो नहीं पाती, चाहे वो कार्गो हैंडलिंग हो, लॉजिस्टिक्स पार्क बनाना हो और
एक विकसित देश के लिए एक एयरपोर्ट सिर्फ पैसेंजर्स को केटर नहीं करता, बल्कि कार्गो और एक हब के तौर पर काम करता है, जिस तरीके से दुबई वगैरह का एयरपोर्ट काम करता है उस तरीके से। और नैना मुंबई शहर की तरह यहाँ पर क्योंकि एक्सपांशन अनप्लान्ड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इन कार्गो फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए भी डेवलपमेंटल फैसिलिटीज चीजें देगा। साथ साथ यही नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, तो उसी तरीके से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये सब नैना में से ही गुजरेंगे, जिसके कारण यहाँ पर एक बहुत अच्छी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी डेवलप होगी। इनफैक्ट अगर आज भी आप नवी मुंबई को देखते हो तो इस वाले क्षेत्र के अंदर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है। नैना इसको ज्यादा ऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट है मुंबई पुणे स्ट्रेच का डेवलपमेंट। अब ये वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स है जो नैना के वजह से होगी। मुंबई पुणे के बीच में एक खाली क्षेत्र है जहां पे बहुत पोटेंशियल है डेवलपमेंट का। हालांकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और कई जगहों पर ये टूरिज्म के तौर पर डेवलप हो रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के कारण दोनों शहरों की दूरी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इनफैक्ट ऐसा जोक भी बोला जाता है कि काफी देरी हो रही है पुणे के एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए। इनफैक्ट ऐसे जोक भी बनाया जाता है कि पुणे का एयरपोर्ट जो है वो अभी तक ठीक से प्रूव ही नहीं हो पा रहा है। तो जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम जो है मुंबई/पुणे एयरपोर्ट रख देना चाहिए, क्योंकि जो डिस्टेंस है दोनों शहरों के बीच में वो वैसे भी ज्यादा नहीं है। 2 घंटों के बीच में जो है राइट कंडीशंस में वो ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन नैना मुंबई को और सदर्न साइड में एक्सपांड करेगी, जिसके कारण जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नेरल से लेके करजत क्षेत्र तक हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस आ जाता है पुणे तक का। इस श्रिंकेज के कारण 600 स्क्वायर किलोमीटर की कई जमीनें, विलेजेस, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जो आती है, उनको 2016 में 111 गांवों के किसान उनको लिया गया था नैना के अंतर्गत, जो अप्रोक्सीमेटली 357 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र में आता है। लेकिन हालांकि जो ये गांव के अंदर मौजूद किसान है, इन्होंने नैना के खिलाफ एक संगठन बनाया है जिसका नाम है शेतकरी उत्कर्ष समिति, और ये संगठन खारगर से लेके पनवेल तक का जो नैना का स्ट्रेच है, इसके खिलाफ मोर्चा भी करते हैं। पर अगर हम करंट प्रोग्रेस की बात करें तो नैना जो है अभी तक ग्राउंड पे नहीं ठीक से डेवलप हो पाया। अगर फिलहाल ऑन पेपर स्टेटस की बात करें तो 12 टाउन प्लानिंग स्कीम्स के जरिए इसे इंप्लीमेंट किया जाना है, जिसका काम हो रहा है। टीपीएस के मूल सिद्धांत भूमि के मालिकों की भागीदारी पर आधारित है, यानी कि पुणे के जैसे मगरपट्टा के अंदर डेवलपमेंट हुआ है उस तरीके से यहाँ पर जमीनें सीधी खरीदी नहीं जाएगी, बल्कि गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर होगी उसमें जमीन मालिकों को पार्टनर्स बनाएगी ताकि लॉन्ग टर्म उनका भी फायदा हो। सरकार ने फिलहाल टीपीएस 1 और 2 के प्रमाणिक टीपीएस 3 को मंजूरी दी है। ड्राफ्ट टीपीएस 4, 5, 6, 7 को भी सरकारी मंजूरी मिल गई है और आगे की जो है उनके ऊपर काम जो है किया जा रहा है। यानी कि ये जो पहले मैंने 1 से 7 तक की बात की वो ऑन ग्राउंड डिजाइन्स अप्रूव्ड है, यानी जब डेवलपमेंट शुरू होगा तो हमें पता है किस तरीके से होगा। सिडको ने हाल ही में टीपीएस 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर रोड्स, फुटपाथ, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, इनके विकास के लिए टेंडर निकाले, यानी इनका कंस्ट्रक्शन भी जल्द शुरू होगा। टेंडर प्रोसेस को ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है। सिडको नैना प्रोजेक्ट के लिए 12 नए रेवेन्यू ऑफिसर्स और लैंड सर्वे ऑफिसर्स को नियुक्त करने की भी मांग कर चुकी है, यानी यहाँ पर जो है जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस लगाने का काम होता है वो भी शुरू होने वाला है। इसके अलावा सिडको की टाउन प्लानिंग स्कीम 2 के अंतर्गत नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया के 6 गांवों के जमीन मालिकों को प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। चिपले, वेहीघर, देवड़, बुकोरपाड़ा, बेलवली, सांगरे, इन गांवों के मालिकों के अंदर 92,000 स्क्वायर मीटर ऑफ जमीन दी गई है। नैना एक अनोखा विकास मॉडल है और बहुत बड़े लेवल पर ये मुंबई को आगे जाकर देश की नहीं लेकिन दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर हाउसेस में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन बात आती है इंप्लीमेंटेशन की, जो कि थोड़ी ठंडी नजर आ रही है। हालांकि कुछ सालों पहले से जब से एमटीएचएल का काम पूरा हुआ है और हमें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम होते हुए नजर आ रहा है और हमें एयरपोर्ट का काम भी ज्यादा तेज से अच्छे से होते हुए नजर आ रहा है, तो नैना अगला राइट प्रोजेक्ट बनता है जहां पर अचानक हमें एक्सेलरेशन देखने मिल सकता है कामों की तेजी के अंदर। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।